हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एफएस गवर्नमेंट जॉब के यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। इस वीडियो में देखेंगे फ्रेंड्स आरबी एनटीपीसी के 11th फरवरी के फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट के जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं जीके जीएस के, मैं कंप्लीट एनालिसिस में आप लोगों को करवाऊंगा। 100% ओरिजिनल क्वेश्चंस रहेंगे फ्रेंड्स, जिसने आप लोगों को इस क्वेश्चन से आप लोग किस टाइप से आप लोग हेल्प हो सकते हैं, आप लोगों को यहाँ पे आप लोगों को मिल सकते हैं फ्रेंड्स। क्लियर है? तो चलिए मैं क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे फ्रेंड्स, और मैं बताना चाहता हूँ कि जितने भी क्वेश्चंस में भेजे गए फ्रेंड्स, उन दोस्तों को और फ्रेंड्स को मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ जिसने इस क्वेश्चन को भेजा है फ्रेंड्स। क्लियर है? नाउ यहाँ पे पहला क्वेश्चन बोला कि उम्र ढलने के पश्चात, एक मिनट में तो कलर चेंज कर लेता हूँ। उम्र ढलने के पश्चात नेत्र की समायोजन क्षमता का कम हो जाना किस दोष का लक्षण है? ये क्वेश्चन आप लोग का एग्जाम आया हुआ था। तो इसका आंसर क्या होता है? जरा दृष्टिकोण। क्या होता है यहाँ पे? जरा दृष्टिकोण, सॉरी दोष। क्लियर? जरा दृष्टि दोष। और इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्रिसोफोबिया। क्या बोलते हैं? प्रिसो प्रिसोबिया। ठीक है, प्रिसोबिया। क्लियर है? इसमें क्या होता है कि व्यक्ति दूर और पास दोनों की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाते हैं। क्लियर है? दोनों, सामने वाला भी और दूर का भी कोई भी चीज देख नहीं सकता स्पष्ट, क्लियरली। क्लियर है? नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे? वार्षिक, ठीक है, वित्तीय विवरण का प्रबंधन किस अनुच्छेद में है फ्रेंड्स? ठीक है, ये देखिए क्वेश्चन आपको एग्जाम में आया था। यहाँ पे बोला है कि वार्षिक वित्तीय मतलब बजट, बजट बोला है कौन सा आपके अनुच्छेद में? अनुच्छेद मतलब कौन सा अनुच्छेद में, आर्टिकल में बजट का प्रबंधन किया गया। तो ये कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 112। कौन से हैं? आर्टिकल 100 या अनुच्छेद 112 में आपके दिए हुए हैं। ठीक है, यूनियन बजट का उल्लेख वार्षिक विवरण के रूप में है फ्रेंड्स। क्लियर है? नेक्स्ट, अब यहाँ देखिए क्या यहाँ पे क्या बोला है कि कार्ला बुद्धा केव कहाँ पे है? ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में आया हुआ था। कार्ला बुद्धा केव कहाँ पर है? तो ये है फ्रेंड्स महाराष्ट्र के, महाराष्ट्र महाराष्ट्र के लोनावाला में। ठीक है, महाराष्ट्र के लोनावाला, नियर द लोनावाला। क्लियर है? नेक्स्ट, सॉरी, करना यहाँ देखिए कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ पर? सभी को मालूम होगा फ्रेंड्स, ये है पुरी में। और पुरी कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में। क्लियर फ्रेंड्स? उड़ीसा में। क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और इस पुरी के बारे में और कुछ इंपॉर्टेंट बताना चाहता हूँ। सन 1984 में यूनेस्को यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दी है फ्रेंड्स। यह मंदिर जो है वो किस भगवान के? सूर्य देव के समर्पित किया गया है फ्रेंड्स। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब यहाँ देखिए, हम भारतीयों के लिए बहुत कुछ है जिसने हमें सिखाया कि कैसे गिनती करना है, जिसके बिना कोई सार्थक वैज्ञानिक खोज नहीं की जा सकती थी। तो इसका मतलब यहाँ बोला है, किसने बताया बोला है फ्रेंड्स? तो ये कथन किसने कहा है? तो ये कहा है फ्रेंड्स अल्बर्ट आइंस्टाइन ने। ठीक है, अल्बर्ट आइंस्टाइन। ये क्वेश्चन आप लोग एग्जाम में आया हुआ था। अल्बर्ट आइंस्टाइन। ठीक है, अल्बर्ट आइंस्टाइन यहाँ आइंस्टाइन होगा। क्लियर? अल्बर्ट आइंस्टाइन में। और मैं बताना चाहता हूँ कि ये भी क्वेश्चन मैं आप लोगों को पेड कोर्स के अंदर में पढ़ा चुका हूँ। क्लियर? और देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आप लोग का आ चुका है। नेक्स्ट यहाँ पे दिखा हुआ है कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? तो कैबिनेट मिशन जो है भारत कब आया था फ्रेंड्स? 24 मार्च 1946 में ये भारत आया था। ठीक है, और सबसे पहले कहाँ पे आया था? न्यू दिल्ली में। कहाँ पे? न्यू दिल्ली में। ठीक है, और 16 मई, देखिए मैं फिर से बता रहा हूँ, 16 मई 1946 को इस मिशन को ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुति की, और इस मिशन का लक्ष्य भारतीय नेतृत्व को सत्ता सौंपने की योजना के विचार विमर्श करना था। क्लियर फ्रेंड्स? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ देखिए क्या बोला है कि यूएनडीपी का गठन कब हुआ था? तो यूएनडीपी का गठन कब हुआ था? तो 22 नवंबर, अगर आपको सिर्फ साल पूछेगा तो 1965। ठीक है, 1965 को गठित हुआ था। क्लियर फ्रेंड्स? और यूएनडीपी का फुल फॉर्म अगर जानना है तो आप लोग यहाँ क्या होगा? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। डेवलपमेंट प्रोग्राम। अगर आप लोग यूएनडीपी का हेडक्वार्टर है फ्रेंड्स, हेडक्वार्टर कहाँ पे? अगर हेडक्वार्टर पूछा है तो आप लोग क्या बताएगा? न्यू यॉर्क सिटी, न्यूयॉर्क सिटी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे।
नेक्स्ट यहाँ पे रत्नावली पुस्तक किसने लिखी है? तो रत्नावली पुस्तक जो है फ्रेंड्स वो किसने लिखी है, ये भी क्वेश्चन आप लोग एग्जाम में आ चुका है फ्रेंड्स। तो बताइए किसने लिखी है? हर्षवर्धन ने। किसने लिखी है? हर्षवर्धन ने। हर्षवर्धन ने, ठीक है, हर्षवर्धन ने द्वारा इस किताब को रचनावली लिखी। और हर्षवर्धन ने कौन कौन सी किताब और लिखी है फ्रेंड्स? देखिए, फिर नागानंद, ठीक है, और यहाँ पे रत्नावली तो हो ही गया, फिर प्रिया दर्शिका, ये सब जो किताब है फ्रेंड्स वो किसने लिखी है? हर्षवर्धन ने लिखी है। और हर्षचरिता का बात करें तो बाना भट्ट ने लिखी है। क्लियर फ्रेंड्स? तो ये सब क्वेश्चन आप लोग को याद होना, और सभी क्वेश्चन मैंने पेड कोर्स के अंदर में करा चुका हूँ, ये सब क्वेश्चन आप लोग को दोबारा रिपीट हो रहे हैं। क्लियर? नेक्स्ट, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे देखिए क्या क्वेश्चन आप लोग पूछा गया था कि गोल्डन फाइबर जो है सुनहरा रेशा के रूप में किससे जाना जाता है? तो गोल्डन फाइबर के रूप में किससे जाना जाता है फ्रेंड्स? तो ये जूट को जाना जाता है, ठीक है, जूट, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? पटसन। क्लियर है? क्या बोलते हैं? पटसन। क्लियर? नेक्स्ट, संविधान सभा का प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा का प्रथम उप उपाध्यक्ष कौन थे फ्रेंड्स? तो ये है हरेंद्र कुमार मुखर्जी। हरेंद्र कुमार मुखर्जी हैं, ठीक है फ्रेंड्स। क्लियर? नेक्स्ट, और देखिए यहाँ पे कुछ भारतीय संविधान सभा के प्रथम बैठक कब हुई थी? अगर हम बात करेंगे भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 की, 1946 को हुई थी, जिससे अस्थाई अध्यक्ष जो चुना गया था फ्रेंड्स वो कौन था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। क्लियर फ्रेंड्स? तो इतना आप लोग को याद होना चाहिए। क्लियर? नेक्स्ट, अब देखिए यहाँ पे क्या बोला कि अंग्रेजों ने भारत में पहली बार राजनीति सत्ता कब हासिल की थी? तो अंग्रेजों ने भारत में पहली बार राजनीतिक सत्ता कब हासिल की थी फ्रेंड्स? तो ये हासिल की थी 28 जून, इसका करेक्ट आंसर था 28 जून 1858 में, ठीक है, 1858 में स्थापित किया गया था। क्लियर? और ये क्या था? 1857 में भारतीय विद्रोह के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने शासन को सीधे महारानी विक्टोरिया, ठीक है, या विक्टोरिया क्राउन्स में स्थानांतरित कर दिया गया था। क्लियर फ्रेंड्स? तो इतना आपको याद होना चाहिए। नाउ, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन काउंसिल की स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना कब हुई फ्रेंड्स? देखिए क्वेश्चन आप लोग डायरेक्ट पूछ गया था, तो इसकी स्थापना हुई थी 2006 में, 15 मार्च 2006। डेट तो हालांकि पूछेगा नहीं फ्रेंड्स, आप लोग सिर्फ ईयर पूछेंगे तो क्या बताना है? 2006 को। क्लियर? अगर आप लोग यूएनएच मतलब यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो यह है जेनेवा। जेनेवा कहाँ पड़ता है फ्रेंड्स? स्विट्जरलैंड में, स्विट्जरलैंड में पड़ता है फ्रेंड्स। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब यहाँ देखिए कि मानव विकास इंडेक्स 2019 की थीम क्या है? देखिए एक भी क्वेश्चन मैं आप लोग करा चुका हूँ, ठीक है, करंट अफेयर में, और ये क्वेश्चन आप लोग डायरेक्ट एग्जाम में पूछ दिया है। तो इसका थीम क्या था? तो इसका थीम था फ्रेंड्स इन इक्वालिटी इन ह्यूमन इनइक्वालिटी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट, ठीक है, इनइक्वालिटी इन ह्यूमन डेवलपमेंट इसकी थीम थी 2019 की। क्लियर है फ्रेंड्स? अगर हम बात करें 2019 में पहले रैंक कौन से हैं कि मानव विकास इंडेक्स 2019 में पहले रैंक पे कौन है? तो कौन से देश है? तो है फ्रेंड्स स्विट्जरलैंड, कौन, सॉरी, नॉर्वे। कौन है? नॉर्वे। अगर हम सेकंड की बात करेंगे तो सेकंड में फ्रेंड्स स्विट्जरलैंड है, ठीक है, स्विट्जरलैंड। क्लियर फ्रेंड्स? नेक्स्ट देखो टोटल कितने देश हैं। अगर हम बात करें टोटल देश की बात करेंगे, टोटल देश है फ्रेंड्स मानव विकास इंडेक्स में कितने टोटल देश कितने हैं? 189 है टोटल देश। क्लियर फ्रेंड्स? और सबसे नीचे वाला पे है लास्ट, अगर हम बात करें लास्ट कौन से देश है सबसे नीचे? तो नाइजर है। कौन से हैं? नाइजर। क्लियर फ्रेंड्स? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब यहाँ तक के स्त्री पुरुष समांतर के बारे में पुस्तक किसने लिखी है? तो स्त्री पुरुष समानता के बारे में पुस्तक किसने लिखी है? तो ये लिखी है फ्रेंड्स ताराबाई शिंदे। किसने लिखी है? ताराबाई शिंदे ने लिखी है। क्लियर है? नेक्स्ट, अब यहाँ देखिए
गोवर्धन योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो गोवर्धन योजना की शुरुआत कब हुई थी फ्रेंड्स, बताइए। ये हुई थी फ्रेंड्स 30 अप्रैल 2018 को हुई थी। क्लियर फ्रेंड्स। और ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में हुई थी? तो ये करनाल डिस्ट्रिक्ट में होती है। करनाल कहाँ पड़ता है फ्रेंड्स? ये पड़ता है हरियाणा में। कहाँ पड़ता है? हरियाणा। क्लियर फ्रेंड्स। तो इतना आप लोग को याद होना चाहिए फ्रेंड्स। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला, नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि संविधान निर्माण के समय अर्थात 1950 में कितने मौलिक अधिकार थे? तो कितने मौलिक अधिकार थे फ्रेंड्स, कितने फंडामेंटल राइट्स थे? तो उस टाइम 1950 में कितने फंडामेंटल राइट थे? तो उस टाइम 7 फंडामेंटल राइट्स थे। कितने? 7। और कौन कौन से थे आप लोग सुनिए यहाँ पे। समानता और समानता का अधिकार, ठीक है, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण का विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्र का अधिकार, और बाकी आपको 3 अपने बताना है। ठीक है फ्रेंड्स। क्लियर। नेक्स्ट। अब यानी कंप्यूटर के संदर्भ में डिबगिंग का क्या तात्पर्य है? डिबग के मतलब क्या होता है? तो डिबग का यूज होता है फ्रेंड्स फाइंड, मतलब कुछ चीज को पता करने का, फाइंड करने का, और रिसॉल्व बग। ठीक है। मतलब कि इसका मतलब क्या होता है? यहाँ बोला कि कंप्यूटर में संदर्भ में डिबगिंग डिबंग डिबगिंग का तात्पर्य क्या है? तो इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है एरर, गलत, और डिफेक्ट। ठीक है, एरर और डिफेक्ट। क्लियर है फ्रेंड्स। एरर और डिफेक्ट इसका तात्पर्य है। क्लियर। नेक्स्ट। बिग बैंग सिद्धांत, द बिग बैंग थ्योरी किससे संबंधित है? तो बिग बैंग थ्योरी जो है फ्रेंड्स वो किससे थ्योरी है? तो ये है ब्रह्मांड की। ठीक है, ब्रह्मांड की रचना में। देखिए ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ गया। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि भारत में रेलवे विश्वविद्यालय का नाम क्या है? भारत में रेलवे विश्वविद्यालय का क्या नाम है? तो क्या नाम है फ्रेंड्स? NRT। क्या नाम है? NRTI, मतलब नेशनल रेल एंड ट्रांस ट्रांसपोर्टेशन इंस्टीट्यूट। क्लियर है। और ये कौन सी यूनिवर्सिटी का अगर नाम है फ्रेंड्स, यूनिवर्सिटी का नाम पूछा जाएगा तो मैं यहाँ पे देता हूँ यूनिवर। तो कौन सी यूनिवर्सिटी है फ्रेंड्स? तो ये है वडोदरा है। कौन सा है? वडोदरा। VADODARA, वडोदरा। ठीक है। और ये कहाँ पड़ता है? गुजरात में। गुजरात में। क्लियर है। और ये कब स्थापित किया गया था? तो स्थापित किया गया था फ्रेंड्स 5 सितंबर 2018 को स्थापित किया गया था। तो इतना आप लोगों को जानना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन था यूनाइटेड स्टेट इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी की स्थापना कब हुई थी? तो यूनाइटेड स्टेट इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी की स्थापना हुई थी फ्रेंड्स 2 दिसंबर 1970 को। ठीक है। और इसके जो हेडक्वार्टर है, अगर हम हेडक्वार्टर की बात करेंगे तो ये है वाशिंगटन DC। वाशिंगटन DC इसके हेडक्वार्टर है। क्लियर है ना। अगर हम बात करेंगे, ठीक है, इतना रखना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स। अब एक ही पदार्थ में अणुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल क्या कहलाता है? देखिए यहाँ पे एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल, ये क्वेश्चन आ चुका था। तो इसको बोलते हैं कोहिसिव फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं हिंदी इंग्लिश में? कोहिसिव कोहिसिव फोर्स बोला जाता है। ठीक है, कोहिसिव फोर्स बोला जाता है। दैट मींस हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? सं, 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 संजक संसंजक बल बोला जाता है। संसंजक बल बोला जाता है। ठीक है, ये आपको फोर्स लगेंगे। अगर एडिसिव फोर्स की बात करेंगे, ये तो कोहेसिव फोर्स था। अगर एडिसिव फोर्स किसको बोलते हैं? अगर एग्जाम आ गया तो एडिसिव फोर्स, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं असंजक असंजक बल। ठीक है, असंजक बल। इसको इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं भिन्न भिन्न पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाला आकर्षण। भिन्न भिन्न पदार्थ के लगने वाला आकर्षण। ठीक है, भिन्न भिन्न पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाला आकर्षण को ही एडिसिव फोर्स बोलते हैं। और एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल को ही कोहेसिव फोर्स बोला जाता है। क्लियर फ्रेंड्स। नेक्स्ट। एशियान समिट मीटिंग 2019 कहाँ पर हुई थी? यहाँ पर देखा कि एशियान समिट मीटिंग 2019 कहाँ पर हुई थी? तो ये हुई थी फ्रेंड्स बैंकॉक। ठीक है, बैंकॉक। ठीक है, और ये कब स्थापित किया गया था? तो 2019 में 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 2019 में
बैंकॉक थाईलैंड, किसका कैपिटल है? थाईलैंड की कैपिटल है। क्लियर है, यहाँ पे हुई थी फ्रेंड्स। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब यहाँ देखिए क्या बोला है कि 30 मई 2019 को वित्त मंत्री किसे नियुक्त किया गया था? 30 मई 2019 को वित्त मंत्री किसे नियुक्त किया गया था? तो फाइनेंस मिनिस्टर तो ये निर्मला सीतारमन। इतना आसान क्वेश्चन आप लोगों को पूछ दिया था। देखिए सभी कैंडिडेट ने इसका सही आंसर दिए होंगे मुझे लगता है फ्रेंड्स। नाउ कंप्यूटर में वीआर की फुल फॉर्म क्या है? कंप्यूटर में वीआर की फुल फॉर्म क्या है? ये भी आसान क्वेश्चन पूछ दिया था। वर्चुअल रियलिटी, ठीक है, वर्चुअल रियलिटी इसके फुल फॉर्म है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब यहाँ देखिए क्या बोला कि कालबेलिया किस राज्य का नृत्य है? कालबेलिया किस राज्य का नृत्य है, मतलब किस राज्य का डांस है ये? तो ये है फ्रेंड्स राजस्थान। किस राज्य का है? राजस्थान का। अगर पूछा जाए कि राजस्थान में और क्या क्या यहाँ पे नृत्य है, तो वहाँ पे नृत्य है फ्रेंड्स घूमर, ठीक है, क्या है वहाँ पे? घूमर, लिख लीजिएगा आप लोग। फिर गनगौर, गनगौर हो गया फ्रेंड्स, कालबेलिया हो गया, फिर चारी नृत्य हो गया, क्या हो गया यहाँ पे? चारी नृत्य, चारी नृत्य और झूलन लीला, ठीक है, और क्या यहाँ पे? झूलन लीला, ठीक है, झूलन लीला। क्लियर है, ये सब वहाँ के है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन था कि अंडमान और निकोबार आइलैंड की जनजाति कौन सी है? तो अंडमान और निकोबार आइलैंड की जनजाति कौन सी फ्रेंड्स, मतलब वहाँ के जनजाति है वो उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं जरवा। क्या बोलते हैं? जरवा जनजाति। ये आपके ऑप्शन में आपको करेक्ट करना था, जरवा जनजाति। क्लियर है, ये जनजाति है क्या? क्लियर है, जनजाति। अगर आपके ऑप्शन में नहीं होता तो आप लोग क्या मानते हैं? सेम्पेन मानते हैं। क्या मानते हैं आप लोग? सेम्पेन, SEMPEN, सेम्पेन, ठीक है, ये आप लोग वहां पे ऑप्शन में मारते हैं। क्लियर है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या क्वेश्चन है कि हिमालय में सबसे बाहरी श्रेणी कौन सी है? ठीक है, हिमालय की सबसे बाहरी श्रेणी कौन सी है? तो आउटर मोस्ट रेंज ऑफ हिमालय, तो इसको क्या बोलते हैं? शिवालिक रेंज हिमालय, क्या बोलते हैं? शिवालिक हिल्स। तो शिवालिक हिल्स, ठीक है, शिवालिक हिल्स। क्वेश्चन में पूछा था कि हिमालय की सबसे बाहरी श्रेणी कौन सी है, तो इसको बोलते हैं शिवालिक हिल्स बोला जाता है। क्लियर है फ्रेंड्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पूछा गया था कि भारत की प्रथम इंजन रहित ट्रेन का नाम क्या है? तो भारत की प्रथम इंजन रहित ट्रेन का क्या नाम है फ्रेंड्स? तो इसका नाम क्या है बताइए? इसका नाम है ट्रेन 18, ठीक है, ट्रेन 18, या फिर इसको हम बताते हैं, क्या बोलते हैं कि वंदे भारत एक्सप्रेस। क्या बोलता है? वंदे भारत एक्सप्रेस, वंदे भारत एक्सप्रेस बोला जाता है। क्लियर फ्रेंड्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? यहाँ पे फोर्ब्स के अनुसार, ठीक है, फोर्ब्स के अनुसार 2020 में सबसे अधिक वेतन पाने वाली महिला एथलीट कौन है? तो महिला एथलीट कौन है फ्रेंड्स? फोर्ब्स के अनुसार 2020 में सबसे अधिक वेतन पाने वाली महिला एथलीट कौन बनी है? तो ये है नाओमी ओसाका। नाओमी, देखिए ये भी क्वेश्चन आप लोग का सीट के अंदर से ही मिला था, पेड कोर्स के अंदर में ही है, क्वेश्चन कराया गया था, और ये भी क्वेश्चन आप लोग को वहां से पूछा गया है। ठीक है, नाओमी ओसाका, और ये कहाँ की है? जापानीज प्रोफेशनल टेनिस प्लेयर है। ठीक है, जापानीज प्रोफेशनल टेनिस प्लेयर है। पावर की ऐसा यूनिट क्या होती है? सभी को मालूम होगा पावर की ऐसा यूनिट क्या है? ये है फ्रेंड्स वाट। क्या है? वाट, जिसे डब्ल्यू से डिनोट करते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, वाट इसके ऐसा यूनिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखिए। फेसबुक ने अपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वेस्ट टू चैट रोबोट को 2017 में बंद कर दिया था, उसका नाम क्या है? देखिए ये भी क्वेश्चन आप लोग का सेम क्वेश्चन पूछ दिया। तो फेसबुक ने अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वेट्स टू चैट रोबोट के 2017 बंद कर दिया था, उसका नाम क्या था? आपने इसका क्या नाम दिया था फ्रेंड्स? इसका नाम है बॉब और एलिस। क्या नाम है? बॉब, एक मिनट, बॉब और एलिस। क्या नाम है फ्रेंड्स? बॉब और एलिस। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की स्थापना कब हुई? नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का स्थापना कब हुई फ्रेंड्स? ये हुई थी नवंबर 2017 में इसका स्थापना हुई थी फ्रेंड्स। ठीक है, नवंबर 2017। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ बोला कि भारत के अलावा फील्ड हॉकी किस देश की राष्ट्रीय खेल है? मतलब भारत के अलावा किस देश की है जो कि हॉकी
राष्ट्रीय खेल हैं। तो ये है फ्रेंड्स पाकिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान। आसान क्वेश्चन आप लोग का पूछ दिया था फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन अब यहाँ तक, कुमार मंगलम बिड़ला समिति का उद्देश्य क्या था? तो क्या था फ्रेंड्स यहाँ पे? ये था फ्रेंड्स बेहतर कॉर्पोरेट प्रशासन को मानव को बढ़ावा देने के लिए, बेहतर कॉर्पोरेट प्रशासन के मानक को बढ़ावा देने के लिए। क्लियर फ्रेंड्स? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने निष्ठा नामक प्रोग्राम की शुरुआत कहाँ से की है? ठीक है, क्वेश्चन था कि मानव संस्थान, ठीक है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने निष्ठा नामक प्रोग्राम की शुरुआत कहाँ से की है? तो ये की है फ्रेंड्स आंध्र प्रदेश। कहाँ से की है? आंध्र प्रदेश से की है फ्रेंड्स, ठीक है, आंध्र प्रदेश। तो इतना आप लोग को याद होना चाहिए। कौन सा आप लोग यहाँ पे निष्ठा, ठीक है, प्रोग्राम का नाम क्या था यहाँ पे? निष्ठा प्रोग्राम का नाम है, निष्ठा। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे निष्ठा, NISTHA, निष्ठा, ठीक है। और इसका फुल फॉर्म क्या होता है यहाँ पे? नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल, ठीक है, स्कूल हेड्स एंड टीचर, ठीक है, होलिस्टिक एडवर्टाइजमेंट, ठीक है, इसके ये फुल फॉर्म थे। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका कि टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च किसके द्वारा स्थापित की गई थी या इसके प्रथम डायरेक्टर कौन थे? ठीक है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के किसके द्वारा स्थापित की गई थी? तो किसके द्वारा स्थापित की गई थी फ्रेंड्स, बताइए यहाँ पे? तो होमी जे भाभा, ठीक है, किसने की थी यहाँ पे? होमी जे BHA भाभा ने, ठीक है, पहले स्टार्ट किए। तो ये कब स्टार्ट किए थे? 1945 में। कब स्टार्ट स्थापित की थी? 1945 में। और ये पहले डायरेक्टर हुए थे फ्रेंड्स होमी जे भाभा ने, पहले डायरेक्टर थे, ठीक है। क्लियर फ्रेंड्स? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब यहाँ पे देखिए क्या बोला है कि अग्नि 2 क्या है? ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन है आपका कि अग्नि 2 क्या है? तो अग्नि 2 है फ्रेंड्स, क्या है अग्नि 2 जो है वो सतह मिले तो यहाँ पे सरफेस टू सरफेस या सतह से सतह, सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल, ठीक है, मिसाइल। क्लियर है? नाउ फिर यहाँ पे कालबेलिया, ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? कालबेलिया नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो कालबेलिया किस राज्य से संबंधित है? तो ये है फ्रेंड्स राजस्थान, ठीक है, एक मिनट स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक हो गया, राजस्थान। क्लियर फ्रेंड्स? तो आप लोग देख लीजिए कहाँ पे आप लोग मिस्टेक किए थे या फिर कहाँ पे आप लोग सही कर रहे हैं। सो क्लियर है? नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन था कि पीली क्रांति का संबंध किससे है? तो पीली क्रांति जो है फ्रेंड्स वो किससे है? पीली क्रांति मतलब येलो रिवोल्यूशन जो है वो किससे संबंधित है? येलो रिवोल्यूशन तो वो है फ्रेंड्स सरसों तेल से, ठीक है, सरसों तेल से संबंधित। देखिए यहाँ से भी क्वेश्चन आप लोग आ चुका है। नाउ नहीं, लास्ट क्वेश्चन देते हैं यहाँ पे। फोर्ब्स के मुताबिक 2019 में सर्वाधिक कमाई करने वाले भारतीय महिला एथलीट कौन बनी है? 2019 में सर्वाधिक कमाई करने वाले भारतीय महिला एथलीट कौन बनी थी फ्रेंड्स? तो ये होगा आंसर पीवी सिंधु। क्या होगा यहाँ पे? पीवी सिंधु, ठीक है, पीवी सिंधु जो है फ्रेंड्स फोर्ब्स के अनुसार ये मुताबिक 2019 में सर्वाधिक कमाई करने वाले भारतीय महिला एथलीट बनी है फ्रेंड्स। क्लियर है? ये सब क्वेश्चन आप लोगों का कंप्लीट एनालिसिस हुआ है फ्रेंड्स, ठीक है, कंप्लीट एनालिसिस है आप लोग के। तो आई होप कि आप लोग इसको देख के और मैं आपको बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स, अगर आप लोग को इस वीडियो का हेल्पफुल लगा है फ्रेंड्स तो आप लोग प्लीज लाइक शेयर और एक बार सब्सक्राइब बटन ठोक दे फ्रेंड्स, ताकि आप लोग आने वाले वीडियो में आप लोग को बेहतर स्टैटिक जीके आप लोग को मिल सके और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी आप लोग को डिस्कस करा दूंगा। क्लियर फ्रेंड्स? तो आज के लिए मैं इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और नेक्स्ट शिफ्ट के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।